साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे के बुरे दिन दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज के हिसाब से उनकी मुश्किलें, उनके दुख दर्द बढ़ते जाए और अब तो सबके सामने ऐसी बेइज्जती हुई कि इससे बड़ी बेइज्जती उद्धव ठाकरे की हो नहीं सकती। और इस बार ये किया है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। जी हाँ, सरेआम ऐसा कुछ किया कि इज्जत उतर गई उद्धव ठाकरे की। छोटे ठाकरे तो रो ही पड़े। तो क्या ऐसा हो गया कि अचानक उद्धव ठाकरे अकेले में जाकर देवेंद्र फडणवीस से बात करने की कोशिश तक करने लगे? क्यों ऐसा हो गया? कैसे? मुख्यमंत्री फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को कहीं का नहीं छोड़ा, बात कहीं और थी, निशाना कहीं और लगा दिया। दिखाते हैं, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे के हालात ऐसे हो गए हैं कि वो मंदिर के घंटे की तरह है, कोई भी आकर उन्हें बजाकर चला जा रहा है। और ऐसा ही कुछ हुआ इस बार विधानसभा में। देवेंद्र फडणवीस ने कुछ ऐसा ही किया। जी हाँ, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच में काफी अच्छी दोस्ती मानी जाती थी, लेकिन जब से उद्धव ठाकरे ने खुद जबरदस्ती करके महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद पर अपना कब्जा किया था, उसके बाद से लगातार फडणवीस के साथ उनके रिश्ते तल्ख होते चले गए। और जब अब मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस दोबारा से, तो अब तो उद्धव ठाकरे उनकी आंखों में समा नहीं रहे हैं, या कहें कि उनसे दोस्ती वो बन नहीं पा रही है। और उल्टा उद्धव ठाकरे को वक्त वक्त पर जवाब मिल रहे हैं, वक्त वक्त पर उनकी बेइज्जती हो रही है। इस बार तो सबसे बड़ी बेइज्जती हुई है। बात हो रही थी एकनाथ शिंदे की। जी हाँ, एकनाथ शिंदे पिछले मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के, तो उनके कामों को रोकने की यहाँ पर बात आ रही थी। कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री फडणवीस पिछली सरकार यानी कि एकनाथ शिंदे के जो प्रोजेक्ट हैं, जो काम है, उनको रोक रहे हैं, उन पर अड़ंगा लगा रहे हैं। तो यहाँ पर विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कह दिया कि मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूँ। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूँ जो पिछले प्रोजेक्ट को रोक दूं, पिछली कामों को रोक दूं और पिछली परियोजनाओं पर ब्रेक लगा दूं। मुझे उद्धव ठाकरे ना समझे। अब जैसे ही ये कहना था कि महायुति के विधायक भड़क गए। हालात ये हो गए कि उद्धव ठाकरे के करीबी लोग, उद्धव ठाकरे के बेटे खुद आदित्य ठाकरे भी वहाँ सदन में मौजूद थे, लेकिन वो सुनते रहे क्योंकि मुख्यमंत्री फडणवीस ने सबके सामने एक तरह से सरेआम मुख्यमंत्री फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की बेइज्जती कर दी थी। साफ साफ निशाना कहीं और था, नाम किसी और का ले लिया और यहाँ पर उद्धव ठाकरे फंस गए। वो एकनाथ शिंदे की बात हो रही थी और सीएम फडणवीस ने साफ कह दिया कि मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूँ, यानी कि एक तरह से दिखा दिया कि उद्धव ठाकरे इस तरह के कमजोर फैसले लेते रहे हैं। उद्धव ठाकरे ऐसी कमजोरी वाली बात करते हैं कि पिछली सरकारों के काम रोक देते हैं, तो मैं ऐसा नहीं हूँ। यहाँ पर महायुति के विधायकों ने कड़ा इसका विरोध जताया। आदित्य ठाकरे की हालत तो रुआंसी हो गई क्योंकि उनके पिता का नाम सदन में लिया जा रहा था, उनके पिता की बात कही जा रही थी। उनके पिता की बात कहकर देवेंद्र फडणवीस ने बहुत बड़ा हमला यहाँ पर किया। तो हालात यहाँ तक हो गए कि माफी की बात होने लगी, माफी की मांग होने लगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, माफी नहीं मांगी, लेकिन हाँ, छोटे ठाकरे रुआंसे हो गए, रो ही पड़े। अब अगली खबर ये है कि इसके बाद उद्धव ठाकरे भी खासे बेचैन हो गए। खबर तो यहाँ तक है सूत्रों के मुताबिक कि उद्धव ठाकरे अकेले में जाकर देवेंद्र फडणवीस से बात करना चाहते हैं, गिले शिकवे दूर करना चाहते हैं। भले ही वो दूसरी पार्टियों में है, भले ही वो दूसरे गठबंधन में है, लेकिन इस तरह से बेइज्जती हमारी ना करें, ये दरख्वास्त उद्धव ठाकरे करने की कोशिश करने वाले हैं। इसकी बात सामने आ रही है क्योंकि उद्धव ठाकरे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें इस तरह से बेइज्जत ना किया जाए, किसी और की बात पर उन्हें ना घसीटा जाए। अब जो भी हो, यहाँ पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने सबके सामने बुरी बेइज्जती उद्धव ठाकरे की कर दी और इससे बड़ी बेइज्जती किसी की हो नहीं सकती है जो उद्धव ठाकरे की यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने सबके सामने सदन में, विधानसभा में की। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए का प्रत्याशित ऑफर आया। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में शामिल होने के लिए शिंदे गुट के कुछ नेताओं ने संपर्क किया। अब वैसे तो लगातार उद्धव ठाकरे गुट से नेता और कार्यकर्ता शिंदे गुट में जा रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि शिंदे गुट के कुछ नेता अपनी बातें नहीं माने जाने से नाराज हैं अपने नेतृत्व से, अपने नेताओं से, और इसे लेकर अब वो वापस से उद्धव ठाकरे गुट के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी शर्त रख दी है, बड़ी शर्त, और शर्त ऐसी कि उद्धव ठाकरे के पसीने पसीने हो गए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की हालत ये हो गई कि बेहोश हो गए। खबर ये है सूत्रों के हवाले से कि शिंदे गुट के जो नेता उद्धव ठाकरे के साथ आना चाहते हैं वो संजय राउत को
तत्काल न सिर्फ पार्टी के सारे पदों से हटाना चाहते हैं बल्कि संजय राउत की सरेआम बर्खास्तगी भी चाहते हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे गुट के बड़े बड़े नेता हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी के अंदर प्रभावशाली हैं, वो चाहते हैं कि वो उद्धव ठाकरे गुट में आ जाएं, क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट में अब उनको अपना भविष्य नजर आ रहा है, क्योंकि वहां एकनाथ शिंदे गुट में हो सकता है उनकी उतनी चल नहीं रही हो। तो इसीलिए अब उद्धव ठाकरे गुट में आना तो चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ बड़ी शर्त रख दी है कि संजय राउत को पार्टी से न सिर्फ सारे पदों से हटाया जाए बल्कि बर्खास्त कर दिया जाए, पार्टी में पूरी तरह से दूर कर दिया जाए, सरेआम उनको बेइज्जत किया जाए। अब उद्धव ठाकरे इस बात को सुनकर, इन शर्तों को सुनकर हैरान परेशान हो गए, क्योंकि संजय राउत तो उनके करीबी हैं, संजय राउत उनके साथ लंबे समय से, और हो सकता है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे के कुछ करीबी राज भी जानते होंगे, जो कि बहुत ज्यादा करीबी होंगे। अब यहाँ पर संजय राउत उद्धव ठाकरे को समझाते रहे। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर है कि संजय राउत को भी पता चला कि जैसे ही एकनाथ शिंदे गुट के कुछ लोग उनकी पार्टी में आना चाहते हैं तो संजय राउत ने साफ मना कर दिया। जी हाँ, संजय राउत को पूरी शर्त पता नहीं थी कि उनकी ही बलि पर वो लोग आना चाहते हैं, तो यहाँ पर संजय राउत ने बिना सोचे समझे कह दिया उद्धव ठाकरे से कि ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं लेना चाहिए जो एक बार पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे बुरी तरह से फंस गए, क्योंकि वो एक तरफ तो चाहते हैं कि नेता और कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े हैं, लेकिन संजय राउत को भी वो पार्टी से बाहर नहीं करना चाहते हैं, संजय राउत को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, और संजय राउत को बताना भी नहीं चाहते हैं कि आपकी ही शर्त पर वो नेता आने को तैयार हुए हैं। तो इसीलिए उद्धव ठाकरे दो तरफा फंस गए। इसीलिए तो कहानी यहाँ तक कही जा रही कि उद्धव ठाकरे बेहोश हो गए, क्योंकि बेहोशी ऐसी हालत ही ये है कि एक तरफ तो उनके सबसे करीबी नेता को बाहर किया जा रहा है, दूसरी तरफ प्रभावशाली कुछ नेता उनकी पार्टी में आना चाह रहे हैं। अब दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, तो संजय राउत ही पार्टी में रहेंगे या फिर पार्टी ही मजबूत होगी। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के लिए यही मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि पहले भी हमेशा बार बार नहीं बल्कि कई बार एकनाथ शिंदे गुट के लोगों ने, नेताओं ने ये आरोप लगाए थे कि संजय राउत ही पार्टी में बिखराव की वजह बने थे, संजय राउत की वजह से पार्टी टूटी थी, और अब एक बार फिर से संजय राउत ही यहाँ पर बलि के बकरे बनते हुए दिख रहे हैं। अगर यहाँ पर उद्धव ठाकरे मान जाते हैं तो फिर संजय राउत की सियासत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।